हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में क्या चल रहा है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जिनको पता है कि 100% कि हाँ हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है। और हाँ, कन्फ्यूजन और बिल्कुल भी फैमिली मेम्बर या तो कोई कैरियर बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग और रीडिंग सिर्फ रोमांटिक थर्ड पर्सन के लिए है। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, तो केयरफुल रहें और इस बात को स्किप कर दें अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं कार्ड को सफल कर रहा हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, ठीक है, उनके बारे में सोचिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला इस रिश्ते में क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमें बताइए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या करंट फीलिंग्स और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द हैंगमैन। तो हैंगमैन का एनर्जी यह बताता है कि आपका पार्टनर आज भी आपको भूल नहीं पाया, आज भी आपको मिस करता है, आज भी आपके प्यार में ही, आपके सपोर्ट में ही, आपका खूबसूरती, आपका संस्कार में ही आज भी डूबा हुआ है। उनको लगता है कि भले वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया, ठीक है ना, लेकिन उसको आपकी जितना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। आप जितना रिस्पेक्ट करते थे, आप जितना प्यार करते थे, आप जितना इस रिश्ते को लेकर एफर्ट लगाते थे, उतना एफर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को याद कर रहा है, आप ही में स्टक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स यह बताता है कि आपका पार्टनर और रोमांटिक थर्ड पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, या तो किसी पार्टी में है या तो किसी अपने यार दोस्तों के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ तो है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इंजॉय तो कर रहा है, लेकिन एक मतलब वो नहीं, सच्चाई वाला भावना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास वाला सिचुएशन है, टाइम पास वाला भावना है। सच्चा मन से दोनों एंजॉय नहीं कर पा रहा है, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा रिश्ते को। और आपका पार्टनर राइट नाउ घूम फिर के आप ही के साथ को याद कर रहा है कि आपके साथ जब था तो बहुत ही खुश थे, आपके साथ था तो एक अलग ही सोलमेट वाला वाइब्स था जो आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। एस ऑफ कप यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में हो सकता है कुछ इमोशनली कुछ हुआ होगा, या तो आपका पार्टनर को उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऑफर किया होगा, नहीं तो इमोशनली आपका पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। उसने बोला होगा कि प्लीज़ तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे अकेला मत करो, तुम मेरा आखिरी प्यार हो, तुम मेरे को छोड़ के मत जाओ। इस तरह से हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बोला होगा और ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर बहकाव में पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ चले गया होगा, ऐसा दिख रहा है। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर यह सोच रहा है कि उन्होंने जो भी आपने इस रिश्ते में एफर्ट लिया था, सच्चाई था आपका, जो भी आपने अपने दिल से किया था, ठीक है ना, और आपका पार्टनर ने काफ़ी, हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉमिस किए होंगे, वादे किए होंगे, लेकिन आपका पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में आपका साथ जो था, लॉयल्टी तोड़ दिया था, आपका दिया हुआ उसने प्रॉमिस, वादा जो भी है सब कुछ तोड़ के उसने अपने जो भी है कमिटमेंट किसी और को दे दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ खुश नहीं है। एक कमिटमेंट तो दे दिया, लेकिन फिर भी वो आज भी आपके प्यार को मिस करता है, आपके याद आता है उनको। तो वो घूम फिर के आप ही का साथ देखना चाहता है, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आपका पार्टनर और आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते, बिल्कुल भावना को नहीं समझते हैं। आपका पार्टनर बोलता है मेरा तबीयत खराब है, मैं आज नहीं हो पाएगा मेरे से कुछ ऐसा काम, तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन फिर भी उसको बोलता है कि नहीं, तुम बहाना बना रहे हो, तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो, तुम किसी और को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तुम उदास हो उसको सोच सोच के। इस तरह से अगर आपका पार्टनर कुछ अच्छा भी बोले ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हमेशा गलत वे में लेता है। तो ये सब देख देख के ना आपका पार्टनर को एक मतलब बहुत ज़्यादा उदासी आ गया है,
आपका पार्टनर को लगता है कि राइट नाउ आपके लिए ये सोचता है कि आपको तो बिना बोले आप समझ जाते थे उनका इमोशनल कि वो खुश है, दुख है, बीमार है, क्या है, लेकिन उस पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन बोल बोल के नहीं समझा पाता है इस तरह से। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका जो भरोसा था इस रिश्ते में उनके ऊपर सब कुछ तोड़ा उसने, और आपने कितना ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया उसने ये सब भी नहीं देखा। उसने पल भर में आपका इतना खास अच्छा इंसान को उसने ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीने के प्यार के चलते उसने सालों साल को प्यार का ठुकरा दिया, ऐसा दिख रहा है। तो रह रहे कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। उनको लगता है कि काश वो आपको ही स्टेबिलिटी देते हैं, आपको ही, आपके साथ ही शादी करते, आपके ही कमिटमेंट देते, क्योंकि उनको राइट नाउ ये भी सोच रहा है कि आप ही डिजर्व करते थे उनका कमिटमेंट, लेकिन उस इंसान ने बहुत ज़्यादा पैसे को आकर नहीं तो उसका बहकाव में आकर उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहा है। दोनों ही अपने अपने बातों को, जिद को मनवाना चाहता है। आपका पार्टनर अपनी तरफ से मनवाना चाहता है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपनी तरफ से मनवाना चाहता है। हो सकता है दोनों आप एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं इस टाइम पे, दोनों एक दूसरे को कदर नहीं कर रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। जो भी फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स में मतलब दूरी आ चुकी है, रिश्ते पे खटाइस आ चुका है। हो सकता है कि वो आपका जो पार्टनर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी कोई एक ऐसा बंदा है तो किसी पास्ट के साथ रिलेशन है जिसके चलते आपका पार्टनर को उसको बारे में पता चल गया, और आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं पता किया, पहले क्यों नहीं पता चला, अभी पता चला। ये इंसान तो इसलिए मेरा बात नहीं सुनता, मेरा कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि किसी और का कंट्रोल में है, कोई और इसको कंट्रोल कर रहा है। इस तरह देख के भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा रूट है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो सकता है कि आपका पार्टनर को सुबह शाम उसका पीछे पीछे घूमता होगा, आपका पार्टनर का सिक्योरिटी गार्ड बन के घूमता होगा कि कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बात करता है, किससे फ़ोन कर रहा है, किसके साथ चैटिंग कर रहा है, इस तरह से। तो ये सब देख देख के ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा, और वो आपके लिए सोचते हैं कि आप तो कम से कम इतना शक तो नहीं करते, आपको अगर वो समझा देता था प्यार से तो आप समझ जाते थे और आप भूल भी जाते थे, आप एक ही बार बोलते थे, 2 बार नहीं बोलते थे। लेकिन ये वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि उसको बोलते रहते हैं, एक ही बात को लेकर बोलते रहते हैं। तो आपका पार्टनर ये दिखता है कि आपको क्लियरिटी ना देना, आपके साथ एक्शन नहीं लेना, आपका बातों को ईगो दिखाकर किसी और के पास चूज कर लेना, तो उसका बेवकूफ़ी था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में, अहंकार में आके आपका पार्टनर ने किया था, उसको ये चीज़ को रियलाइज हो रहा है। अभी आपका पार्टनर को सब कुछ रियलाइज हो रहा है कि आप ही बेटर थे, आप जैसे भी थे अच्छा थे। अभी आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है और आपका पार्टनर आपको क्लियर करना चाहता है, क्लियरिटी देना चाहता है कि हाँ वो इंसान आप ही के पास आना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना जो इमोशनल बॉन्डिंग था वो बिल्कुल भी बन नहीं पाया, ठीक है ना, वो प्यार वाला चीज़ नहीं आया, बस सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता निभाया गया है उस टाइम पे। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देखा होगा कि वो बहुत ही खूबसूरत है, उसके पास पैसे उसे होंगे, तो वो सब देख के आपका पार्टनर ने आपका प्यार को ठुकरा के उसने मटेरियल चीज़ों को वैल्यू किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास में बहुत ही बचकानी सोच में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको लगता था अभी तो मेरा इंजॉय करने का टाइम है, घूमने फिरने का, जितना हो सके घूम लो फिर लो, किसी के साथ इंजॉय कर लो। इस तरह से भी होके उसने आपके साथ दूरियां बना ली। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एकदम दूरियां आ चुकी है, एक दूसरा दोनों ही एक दूसरे के साथ खिलाफ हो चुके हैं, एक दूसरे के रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर हो सकता है उसका कोई पास्ट का लवर आ गया जिसको वो आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के चले जा रहा है, और आपका पार्टनर को बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर अभी अकेला पड़ चुका है ऐसा दिख रहा है, और आपका पार्टनर अपने बेवकूफ़ियों पे रो रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि यार मैंने क्या बेवकूफ़ किया, जल्दबाजी में कर के मैंने ऐसा इंसान को खो दिया जो इंसान मुझे तो बहुत प्यार करता था, जिसके लिए वो बहुत ही एक्शन लेता था, जो मेरे लिए हर एक इशारे पे नाचता था, उसी इंसान को मैंने एकदम ही आउटसाइडर घोषित करके उसको लात मार के निकाल दिया। और आज के डेट में ये दिख रहा है कि आप भी उसके लिए ज़्यादा मिस नहीं करते हो, आप भी आगे बढ़ रहे हो, इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो। जो भी आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रोते थे, ठीक है ना, बहुत परेशान होते, तो वो परेशान होना भी बंद हो गया है। अभी आप अपने लाइफ में आगे अपनी तरफ देख रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और एक नई दिशा की ओर जा रहे हो।
आपका पार्टनर ये देख के भी आपको बहुत ही जल्दी वो सोच रहा है कि नहीं, आप तो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए इमोशनली, तो वो चाहता है कि इतना देर ना हो जाए कि आप बिल्कुल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, किसी और के साथ चले जाओ। तो आपके पार्टनर आपको रोकना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास अगर कम पैसे थे, ज़्यादा नहीं थे, और कम बेसी जो भी था चीज़ें, लेकिन आप एकदम खुल के प्यार करते थे, आप अपने आप को खुल के रखते थे उस इंसान के पास। तो आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये लग रहा है कि आपके लिए आप एक ऐसा इंसान हो कि आपको आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो वो इंसान फिर से लौटना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इमोशनली दूरियां आ चुकी है, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, और दोनों से दूर हो गए, एक दूसरे से खिलाफ हो गए हैं, ये दिख रहा है। और जो भी आपका पार्टनर ने वो पैसे को लेकर, मटेरियल चीज़ों को देखकर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था, तो ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे भी कुछ उसको हासिल नहीं हुआ। जो भी उसने एफर्ट लगाया था आपका पार्टनर ने सब पानी पानी कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। क्यों? थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना, हो सकता है कि आपका पार्टनर को फिर भी वो सोचता था कि आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अमीर होगा और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होगा, उसको देख के ऐसा लग रहा था। और जब आपका पार्टनर को पता चला कि आपका पार्टनर तो पैसे वाला नहीं है, ठीक है, एवरेज है, मिडिल क्लास से है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कि उसको दूरियां दे दी और पास्ट के लवर के पास चले गया, ठीक है ना, ऐसा ही दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को अकेला करके, बहुत ज़्यादा सैड करके वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ के चले गया आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले में यही सोच रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपके लिए ये सोच रहा है कि उसने उस लाइफ में सबसे गलत काम किया, सबसे बड़ी गलती किया, उसने आपको छोड़ के, आपको अकेला करके, आपको तनहा करके चले गया, जबकि आपने इस रिश्ते को, इस इंसान को बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी आपका कदर नहीं किया था, आपको पास में छोड़ के चले गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। तो आपका पार्टनर उस जगह से रिटर्न आना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से यू टर्न लेना चाहता है, और आपको जो नहीं उसने रुलाया था, परेशान किया था, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, आपसे माफ़ी भी मांग सकता है आने वाले टाइम पे, ऐसे भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो प्लीज़ बोलना था, हमें बताइए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 3 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस था, दूरियां थी, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई थी उसी का फ़ायदा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उठा लिया आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी उसके बहकाव में, इमोशनल में आके आपका पार्टनर को लगा होगा कि वो इंसान आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, खुशी में रखेंगे, उसको पूरा दुनिया घुमाएंगे, इस तरह से आपका पार्टनर का थॉट्स था। और इसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे के उस इंसान को सिलेक्ट करके आपको छोड़ के चले गया दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को जो भी सोचा था, उसने सपने देखे थे, उस सपने कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको पीठ दिखा दिया, इसलिए भी आपका पार्टनर ना इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है, आपको छोड़ के जाने का दुख मना रहा है, और एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से हो सकता है आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपका लाइफ में फिर से एंट्री किया जाए, फिर से आपका इस रिश्ते में आया जाए, फिर से आपका दिल को जीता जाए, फिर से आपके साथ आगे बढ़ा जाए। तो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो इंसान उस सिचुएशन में आए और आपके साथ जो भी लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी दूरियां दी है, उस दूरिया को खत्म कर दे। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमें कि द हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो प्लीज बोलना था, हमें बताइए हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करता है टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है पास्ट में दो सिचुएशन था, वो दोनों हाथ में लड्डू लेके घूम रहा था, वो इंसान आपको भी चला रहा था इस तरफ इस रिश्ते में, और किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी उसका लाइफ में था, इसलिए भी वो इस इंसान है। और जब आपको थोड़ा थोड़ा भनक पड़ने लगे, जब आपने पूछने लग गया कि क्या है डियर, आजकल तुम लोग मेरे से उखड़े खफा रहते हो, क्यों, इस क्या बात है, तो उस इंसान ने हो सकता है कि आपको बताना नहीं ज़रूरी समझा और उसने हाइड कर लिया, और वो इंसान ने आपको छोड़ के इमोशनली करके आपको रुला धुला के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया था, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस जगह में तो गया, लेकिन उसको इमोशनली जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जो भी एक रिश्ते में क्या चाहिए, ईमानदारी चाहिए ना, सच्चाई चाहिए रिश्ते में, तो वो चीज़ नहीं मिला। तो आपका पार्टनर घूम फिर के आज के डेट में आप ही को मिस कर रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए एक एंजल ब्लेसिंग्स के कम नहीं थे, आप उनको बहुत ही ज़्यादा संभालते, आप उनके लाइफ में एक फरिश्ता थे जो ऊपर वाले ने
उसको लाइफ को दिया था और संभालने के लिए, लेकिन उस इंसान ने आपको आपका जो प्यार है, आपका जो चीज़ें हैं उसको उसने पानी की तरफ उसने लाया और कदर नहीं किया। और ऐसे दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर जब सब जगह से उसको नकारात्मक देखने को मिला, सब जगह से जब उसको रिग्रेट मिला, जब सब लोग ने उसको नकार दिया, तब जाके आपका पार्टनर अकेला पड़ गया और वो इंसान अभी आपका प्यार को याद कर रहा है। उनको लगता है कि आप लोग मैटी चादर हो, एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन उस इंसान की बेवकूफ़ी के चलते उस इंसान ने आपको समझा नहीं, आपका रिश्ते को जाना नहीं। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहता है, अपने लाइफ को हील करना चाहता है और आपको जो दुख दर्द में गया था आपको भी पास आके आपको हील कर देना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए आता है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आपको दूर दे के, आपसे दूरियां बना के उस इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और किसी के और के साथ खुश नहीं है। आपके पास जो खुशी मिलती थी वो किसी और के साथ खुशी नहीं मिल रही है। तो वो इंसान यू टर्न लेना चाहता है, वो कहना चाहता है कि मैं यू टर्न ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से आना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर प्लीज़ तुम मुझे रिजेक्ट मत करना, ठीक है ना, मुझे अपना लेना, जो भी है लेट गो कर देना, भूल जाना, इस तरह से आपको बोलना चाहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड है डॉटर ऑफ वांड। हफ्ते भर लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के लिए, और नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 डे हो सकता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आप लिए गाइडेंस है फादर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप अपने पेंटिकल्स में काम कीजिए, अपने फ्यूचर को मजबूत बनाइए, अपने स्टेबिलिटी लाइए, खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद जो भी अपना ड्रीम कम ट्रू है उसको कीजिए। तो जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने सपने को साकार करोगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, वैसे आपके लाइफ में भी खुशियाँ आ जाएंगे, ये पार्टनर भी आपको लौट के आ जाएंगे और जो भी आपका सपने हैं सब पूरे हो जाएंगे, ब्लेसिंग्स की तौर से भी आपको मिलेंगी। और आने वाला ये पार्टनर भी नहीं आएंगे, फिर भी आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल जाएगा जिसको लेकर आप स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने पर काम करना है, अपने फाइनेंशियल में ग्रोथ करना है, स्टेबिलिटी लाना है अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें व्यूअर्स को। 1, 2 और ये 3 और ये 4 उपदेश आज के डेट में क्या है आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। ओ वाह, जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी की जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है, बीती हुई कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट उपदेश है, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो गाइस अपना साहस बना के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।